हमारे पास यहाँ पर मिरर है, कॉनकेव मिरर लिया हमने। इस कॉनकेव मिरर का फोकस हमारे पास एफ है। इस कॉनकेव मिरर का जो फोकस है हमारे पास एफ है। तो हमने कहा जो ऑब्जेक्ट है, सपोज ऑब्जेक्ट इज हियर, ओके, यू, एंड इमेज इज हियर भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये ऑब्जेक्ट u अप्रोच करेगा v को, जब ये ऑब्जेक्ट अप्रोच करेगा f को, तो v किधर अप्रोच करेगा? इंफिनिटी को करेगा। क्लियर? क्लियर? जब ये ऑब्जेक्ट अप्रोच करेगा f को, तो v किसको अप्रोच करेगा? इंफिनिटी को। क्लियर है? क्लियर? हमने कहा कि f से u की जो डिस्टेंस है, f से u की जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो है x1, और f से इमेज की जो डिस्टेंस है, f से इमेज की जो डिस्टेंस है वो है x2। f से u की जो डिस्टेंस है x1, f से v की जो डिस्टेंस है x2। सो न्यूटन्स कहता है, इसको कहते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला, जो f है वो क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x1 x2, स्क्वायर रूट ऑफ x1 x2। क्लियर? अब ये फॉर्मूला कैसे आया? ये फॉर्मूला कैसे आया? अगर आपका इंटरेस्ट इस चीज में है तो देखो, जो हमारे पास मैग्निफिकेशन है, जो हमारे पास मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन अगर हम किसके लिए लिखे? मैग्निफिकेशन अगर हम लिखे ओके x1 के टर्म में, x1 के टर्म में, तो वो क्या आता है? f डिवाइडेड बाय, और यू कैन से माइनस f डिवाइडेड बाय x1। ऑब्जेक्ट और फोकस के टर्म्स में, ऑब्जेक्ट और फोकस के टर्म्स में, ऑब्जेक्ट और फोकस के टर्म्स में मैग्निफिकेशन आएगा माइनस f बाई x1। इमेज और फोकस के टर्म्स में मैग्निफिकेशन आएगा, इमेज और फोकस के टर्म्स में मैग्निफिकेशन आएगा x2 डिवाइडेड बाई f। क्लियर? ये आपको दिमाग में रखना है। अगर इसके अंदर आपको जाना है तो ये चॉइस आपका है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन माइनस f बाय x1 इक्वल टू x2 में यहां पर माइनस ले लेते हैं, माइनस f। अब हम क्या करते हैं? इस दोनों रिलेशन का यूज करते हैं। अब इस दोनों रिलेशन का अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं और देखते हैं फिर क्या हरकत हो सकता है। मैंने क्या बोला दोस्तों? माइनस f बाई x1 इक्वल्स टू x2 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ f। तो हमने क्या किया? माइनस माइनस प्लस ऑफ f स्क्वायर इक्वल टू x1 x2। यहां से हमारे पास f इक्वल टू क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ x1 x2, जो कि यहां पर हमने आपको बताया। क्लियर?